आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक कोर्स आ रहा है। कोर्स मेरे 3 आ रहे हैं, जिसमें से एक बीटीआर का कोर्स है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये सबको दिखाई दे रहा है अभी? पता चला मैं सिर्फ बोल रही जी दिखाई दे रहा है। हूँ जी। तो बीटीआर का कोर्स आ रहा है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जहां पर हम आपके जन्म कुंडली का समय सही है या नहीं है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये 1 अप्रैल से आ रहा है। इसकी टाइमिंग 8:30 है, 12 सेशन है, और इसकी एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 3200 है। इसमें ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसमें किन किन तरीके से हम बीटीआर करना सीखेंगे, और बीटीआर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। बीटीआर करना एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, बीटीआर का आना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कितने भी योगों के बारे में आप पढ़ लीजिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, कितने भी योगों के बारे में, कितने भी सूत्रों के बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप ये नहीं जान रहे हैं कि ये कुंडली जो आपके हाथ में है वो सही है या नहीं है। क्योंकि जो नेटिव आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आया है, आप उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी कुंडली देख रहे हैं, लेकिन उस नेटिव को भी नहीं पता है कि मेरी जो जन्म कुंडली मुझे बताई गई है, जो समय बताया गया है, वो कितना सटीक है, कितना सही है। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर ही समझ सकता है कि ये कितना सही है। तो इसमें किस किस तरीके से हम उसको लगा के देख सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म कितने हद तक सही है या नहीं है। नहीं तो आपकी प्रिडिक्शन कंप्लीट रॉन्ग चली जाएगी। कई बार आपके पास ऐसी कुंडली आएगी जो 28 डिग्री 29 डिग्री के पर होगी, या 1 डिग्री पे होगी, यानी कि उसकी जो लग्न होगी वो संधि पर होगी। फिर आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो जो लेकर आया हमें तो वही बताना है। नहीं, हमें वो नहीं बताना है। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमें वो बताना है जो एक्चुअल में उसकी कुंडली में दिख रहा है, लेकिन वो हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास उसकी जानकारी। तो ये बीटीआर का कोर्स है जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फिर प्रोफेशन का एक कोर्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशन हम कैसे देखें। ठीक है, सर्विस होगा, जॉब होगा, धन योग है नहीं। जिस धन योग की हमने बात करी, धन योग सिर्फ इतना ही नहीं है, धन योग बहुत बड़ा है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के वेल्थ को कैसे समझेंगे, व्यक्ति का जॉब ऑफ नेचर या बिजनेस ऑफ नेचर क्या होगा, उसकी पहली जॉब कब लगेगी, फर्स्ट सैलरी कब होगी, प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, जॉब में जो चेंजेस आते हैं, ट्रबल्स आते हैं। ठीक है, दशा के अकॉर्डिंग उसकी जॉब बदलेगी या नहीं बदलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होते हैं कि हम दशाओं के अकॉर्डिंग भी चीजों को बदलते हैं। जब हमारी दशा कोई आ, आ जाती है, लास्ट दशा आती है, तो फिर हम किस तरीके से नई चीजों को करें या नहीं करें, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। ये 14 क्लासेस होंगी। ठीक है, MWF जो 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3200 है, लेकिन मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी जिन्होंने पहले मुझसे कोई भी कोर्स कर रखा होगा, उनके लिए 2700। फिर मेरा एक और कोर्स आ रहा है मैरिज का, कि मैरिज को हम कैसे प्रिडिक्ट करें, प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैसे देखें, टाइमिंग ऑफ मैरिज, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपका जो स्पाउस होगा उसका वेल्थ, लुक, नेचर कैसा होगा, आप अपने स्पाउस को कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा, किस किस डायरेक्शन से मिलेगा। ठीक है, आपकी मल्टीपल मैरिजेस हैं, सेकेंड मैरिज है, ठीक है, डिस्प्यूट है, डिले है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, इसको कैसे समझेंगे, डिले है तो कितना डिले है, डिस्प्यूट ही रहेगा या सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे या हमारा डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स तब होगा जब सेकंड मैरिज आपकी आज के समय में, पहले तो आप और एक पर्टिकुलर समाज में, ठीक है, कि वरना आप दो दो तीन तीन शादी भी अलग समाज और धर्म में की जा सकती है, लेकिन हम अपने हिंदू समाज की बात कर रहे हैं कि जब तक आपका डिवोर्स नहीं होगा आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते। तो मैच मेकिंग की जो वेरियस जो टेक्निक्स है, मैच मेकिंग सिर्फ वो नहीं है जो आपने गुण मिलान कर लिया। आप कैसे पता लगाओगे कि आपके पास जो चार्ट है वो एक्चुअल में वो एक दूसरे के लिए है। ये भी सूत्र है। आप कैसे पता लगाओगे कि दो लोगों का जो चार्ट आपके पास आया है, वर और वधु का चार्ट कोई लेकर के आया है, आप कैसे पता लगाओगे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सृष्टि कहते हैं, हम तो सिर्फ उसे समझ रहे हैं, लेकिन उसका भी सूत्र है कि आप एक नजर में देख करके बता दोगे कि नहीं इनका विवाह होगा।
कई बार दशाएं ऐसी होती हैं जहां आपका विवाह आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आप मिस कर देते हो और आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। इस दशा में तो मैंने बोला था सप्तमेश की दशा चल रही है, ठीक है, शुक्र की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, सप्तम भाव से रिलेटेड ग्रहों की दशाएं चल रही है, और गुरु और शनि का ट्रांजिट भी है। जो सूत्र आपको पता है, उसके बावजूद भी विवाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उससे और एक मेजर जो सूत्र है वो आपने मिस, जो आपको ये बताता है विवाह होगा या नहीं होगा, दशा से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि D9 चार्ट में जो सूत्र लग रहे हैं उनको आपने मिस कर, ठीक है। तो अच्छा, उससे पहले सबसे बड़ी बात है विवाह होगा या नहीं होगा, उन सबसे बड़ी बात है प्रॉमिस ऑफ, कि अगर विवाह की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर प्रॉमिस ही नहीं है मैरिज में तो किस तरीके से, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स लगा करके हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किन किन टेक्निक्स से मैरिज के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 14 क्लासेस हैं और ये 1 मई से क्लास स्टार्ट होगी। जो मेरे अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए 3200 है, और बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स है जिन्होंने आज तक मेरे साथ कोई कोर्स नहीं किया उनके लिए 4000। अब इन सब के अलावा आप सबके लिए एक ह्यूज डिस्काउंट है, 2300 का फ्लैट डिस्काउंट है, जो मेरे तीनों कोर्सेस लेता है, ठीक है। BTR का 3200, प्रोफेशन का 3200, मैरिज का 4000। चाहे वो जिन्होंने मुझसे पहले कोई कोर्स किया है या नहीं किया है, उन सब के लिए फ्लैट डिस्काउंट है। वो 8100 पे करके ये तीनों कोर्सेज को परचेज कर सकते। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं कि ये आपको किस, ये इस पेमेंट नंबर कैसे पे करनी? आप, हाँ इस नंबर पे आप जीपे, पेटीएम और फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी बैंक डिटेल्स है, अगर आप में से किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बाकी आपके साथ ये डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। अब हम आ जाते हैं अपने मेन चीज जी कि, जी, एक सवाल पूजा पूछूं? जी, मैंने दोनों दो कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं। जी जी सिर्फ जी जी, बीटीआर का नहीं लिया, कोई कारण बात, मुझे लगता है कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले कोई बेसिक बात, तो समझ लें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी जी। आपको समझ में आएगा BTR की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई बात नहीं। चलिए, अभी इसको, अभी प्लीज कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, हम क्वेश्चन बाद में ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो गया है। तो अभी इसको समझते हैं कि ज्यादा मैं सूत्रों को नहीं यहाँ बताऊंगी, लेकिन सटीक सूत्र में आपको बताऊं। कोई इधर की बात नहीं, कोई उधर की बात नहीं कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा, वो लगेगा नहीं। आप एक नजर में देख करके कैसे बताएंगे कि किसी का ये प्रोफेशन, एजुकेशन वो प्रोफेशन में बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर आपके पास कोई भी ये पूछने आता है कि मेरा बच्चा या मैं स्वयं डॉक्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा, उसके बहुत सिंपल और सटीक सूत्र हैं। जैसे आप सबने सुना होगा कि सूर्य और गुरु का संबंध के बगैर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, सूर्य और गुरु के संबंध के बगैर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो उसके सूत्र क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम किसी स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, स्पेशल एजुकेशन का मतलब कि अगर आपको किसी में प्रोफेशन बनाना है, जैसे चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या ऐसा कोई भी प्रोफेशन जिसकी एजुकेशन की कंपलसरी है, आप उसकी एजुकेशन लिए बगैर वो प्रोफेशन नहीं बना सकते, तो आपको पंचम भाव को देखना होगा। पंचम भाव क्या है? विद्या का भाव है। दशम भाव क्या है? आपका प्रोफेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या सूत्र आ जाता है? पंचम भाव और दसवें का भाव भावेश, यानी कि उसका लॉर्ड या वो भाव, इन दोनों का संबंध हो। जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर के लिए कौन कौन से भाव? छठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, रोग का होता है, सेवा का होता है। तो किस तरीके से मेडिसिन का भी, और 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है। तो एक डॉक्टर ऑब्वियस सी बात है कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में ही काम करने जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो छठे भाव और 12वें भाव का, के भाव या भावेश का संबंध का, इन दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए। या पांचवें और दसवें का, पांचवें और दसवें का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, पंचम भाव जो आप पढ़ रहे हैं उसका संबंध 10वें भाव से होना चाहिए, यानी आपकी एजुकेशन ही आपका प्रोफेशन बनेगा या नहीं बनेगा। छठा भाव और 12वां भाव, यानी कि आप डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर के लिए छठे और 12वें भाव की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस। अब आ जाते हैं गुरु का। गुरु का संबंध कहाँ से होना चाहिए? ये तो हमने सुना है कि गुरु का संबंध होना चाहिए, लेकिन कहाँ से होना चाहिए? गुरु का संबंध लग्न से, पंचम भाव से, दशम भाव से, दशमेश से संबंध।
किसी भी एक, जरूरी नहीं है, जैसे कि अभी अरुण जी ने बोला कि क्या हम ऐसे संबंध देख सकते हैं, क्या हम वैसे संबंध, बिल्कुल संबंध देखने के बहुत तरीके होते हैं। तो गुरु का संबंध या तो लग्न से हो, लग्नेश से हो, पंचम से हो, पंचमेश से हो, दशम से हो, दशमेश से, इससे संबंध होना चाहिए। संबंध का मतलब वही बात है, पीएस, या चंद्रमा से दशम भाव पर गुरु का संबंध। जैसे हमने लग्न कुंडली की बात करी, उसी तरीके से हम चंद्र कुंडली को भी इग्नोर नहीं करेंगे इन सारे सूत्रों में। फिर उसके बाद क्या है, मून से अष्टम भाव पर अशुभ प्रभाव, अशुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। मून से, चंद्रमा से अष्टम भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा दोनों जो लाइट के ग्रह हैं, प्रकाश देने वाले ग्रह हैं, इन पर पाप ग्रहों का संबंध होना चाहिए। पाप ग्रहों का संबंध का अर्थ क्या हो गया कि पाप ग्रह कौन से होते हैं कुंडली के, त्रिक भाव के स्वामी, या तो ये त्रिक भाव में हो या उनके भाव के स्वामियों के साथ इनका संबंध हो। ठीक है। फिर फोर्थ और फिफ्थ भाव जो हमारी एजुकेशन की बात करते हैं, उन पर पाप प्रभाव होना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन के लिए, एजुकेशन आप बराबर करते रहोगे या नहीं, एमबीबीएस की बात करें या नीट के एग्जाम्स की बात करें, ये सारी चीजें आपको कंटिन्यू एक लंबा टाइम स्पैन, 5 7 8 सालों का आपको एजुकेशन करना होता है। सबसे पहले तो आप एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद जाकर के आप फिर बोलेंगे कि सर्जन होना है या नहीं होना है, वो सब सेकेंडरी बातें होगी कि हमें क्या मिलेगा उसके बाद। तो चौथे और पांचवें भाव और भावेशों पर पाप ग्रहों का संबंध होना चाहिए, ये हो। अब मैंने ये सब चीजें आपने देख ली, इतनी चीजें आपने यहां तक देख ली, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहां तक लगाने के बावजूद भी आपको हो सकता है सारी चीजें मिल रही हो, उसके बावजूद भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बना। क्यों नहीं बना, हमने क्या छोड़ दिया, D9 D10 में, D9 D10 में सिक्स्थ भाव या भावेश का संबंध 10th भाव या भावेश से होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि 10वां भाव, D10 चार्ट क्या है, D10 चार्ट आपके प्रोफेशन का चार्ट, D10 चार्ट आपके प्रोफेशन का चार्ट। D9 जो है वो क्या है, D9 आपकी सोल है, आपको वहां कनेक्ट करेगी या नहीं करेगी। कभी कभी आपको, कभी कभी आपको D9 में वो सूत्र लगा हुआ नहीं मिलेगा, मगर D10 में अगर वो सूत्र नहीं लगा है तो आप स्टैंप नहीं लगा सकते। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सही समय पर सही दशा का मिलना। कौन सी दशा का मिलना, यानी पंचम भाव पंचमेश से संबंधित, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, पंचम भाव पंचमेश से संबंधित ग्रहों की दशा या उनके नक्षत्रों में ग्रहों की दशा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभ ग्रहों की दशा, शुभ यानी कि आपके जुपिटर का, आपके मरकरी का, अगर इनका भी आपको कारक, क्योंकि ये सब कारक हो जाते हैं आपके एजुकेशन के, इनकी भी दशा आपको मिलती है। दशा अगर अच्छी नहीं है, या आप किसी स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं और सिक्स लॉर्ड की दशा आ गई, मान लीजिए हम डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं, सिक्स लॉर्ड की दशा आ गई, तो डेफिनेटली आप किसके बारे में पढ़ेंगे, रोग के बारे में, मेडिसिन के बारे में। 12th हाउस की दशा आ गई तो आप किसके बारे में पढ़े। तो यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि जिस भी चीज के बारे में हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन बनाने की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर दशा आपकी नहीं आती है तो फिर आपकी एजुकेशन नहीं होगी। उस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इस जो हमने पढ़ा इसको हम जरा लगा के देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ये लगता भी है कि या नहीं। अब यहाँ देखिए, ये एक डॉक्टर का चार्ट है, ये प्लास्टिक सर्जन है, इनकी डिटेल भी है, आप लोग चेक कर सकते। अब सबसे पहले हमारा क्या सूत्र था कि पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी का संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो पंचम भाव और दशम भाव में देख लीजिए, पंचम भाव का स्वामी कौन है, शनि। ठीक है,
पंचम भाव के स्वामी कौन है? शनि है, और दसम भाव का स्वामी कौन है? मरकरी है। तो यहाँ देखिए शनि यहाँ बैठकर किस पर दृष्टि डाल रहे हैं? मरकरी। मरकरी पर दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कि पंचमेश ने दशमेश से संबंध बना लिया, पहला। फिर दूसरा हमारा आता है छठे और 12वें का संबंध हो, या तो ये हो या तो फिर ये हो। तो यहाँ देखिए क्या है, छठे भाव का स्वामी भी शनि है और 12वें भाव का स्वामी कौन हो गया? सूर्य हो गया। मगर यहाँ पर इसने संबंध नहीं बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन इसने एक और संबंध क्या बनाया? पंचमेश होकर छठे भाव में बैठा। ओके। अब उसके बाद थर्ड सूत्र क्या था कि जुपिटर या तो लग्न से संबंध बनाए, पंचम पंचमेश लग्नेश दसम दशमेश से संबंध बनाए। तो जुपिटर कहाँ बैठा है? दसम भाव में बैठा। ओके। फिर क्या है, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में मैलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में मैलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस है। ठीक। फिर चंद्रमा और सूर्य पर मैलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो चंद्रमा पर मैलेफिक ग्रह का इन्फ्लुएंस है, सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। ठीक है। सन पर मैलेफिक ग्रह का इन्फ्लुएंस नहीं है, जुपिटर का इन्फ्लुएंस। ओके। लेकिन चंद्रमा पर मैलेफिक ग्रह का इन्फ्लुएंस है। ओके। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद ये आ जाता है कि सही दशा का होना। तो सही दशा उस समय आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। आप एजुकेशन के समय पे देखिए कि क्या पंचम भाव पंचमेश से कोई रिलेटेड दशा आ रही है, टेक्निकल एजुकेशन की कोई दशा आ रही है, शनि की कोई दशा आ रही है, ठीक है, या जुपिटर की दशा आ रही है। समझिए क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो आपको डॉक्टर बना। तो जुपिटर की दशा में क्या आप आ गया है, क्या मरकरी की दशा में आप पढ़ाई कर रहे हैं? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब इसके बाद ये सारी चीजें हमने लगा के देख ली, लेकिन अब हम कैसे उसको स्टैंप लगाएंगे कि भाई आप बनोगे या नहीं बनोगे? क्योंकि ये जो आप यहाँ हमने चीजें देख ली, क्योंकि ये और भी चीजों को इंडिकेट करती है, खाली इसी चीज को तो इंडिकेट नहीं करती। जब हम कुछ और सूत्र पढ़ेंगे तो इन्हीं सूत्रों से हो सकता है कुछ और भी चीजें निकले। लेकिन जब हम स्टैंप लगाने की बात करेंगे तो हम कहाँ जंप करेंगे? D9 और D10। तो D9 में क्या सूत्र था कि आपका छठे भाव का स्वामी दशम भाव दशमेश के साथ संबंध, और D10 में छठे भाव का स्वामी दशम भाव दशमेश के साथ संबंध बना। छठा भाव क्या है? छठा भाव जो है वो मेडिकल फील्ड में आपका रोग है, मेडिसिन से, साथ ही साथ आपका कर्म। छठा भाव आपकी सर्विस। तो यहाँ देखते हैं क्या, शुक्र, शुक्र नवमांश कुंडली का शुक्र जो षष्ठीश है वो दशम भाव या दशमेश से संबंध बना रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दशम भाव या दशमेश से संबंध बना रहा है? नहीं बना। वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है और ये कहीं से भी दशम भाव को ना देख रहा है, ना ही सैटर्न इसको देख रहा है। पूजा जी, फिर ट्राइन एस्पेक्ट है वीनस का 10th हाउस के करेक्ट ऊपर। है, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम इसको और थोड़ा इजी कर दें। अब हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये देखिए। अगर हमको यहाँ डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं? D10 चार्ट में, जो एक्चुअल में हमारा प्रोफेशन का चार्ट है। ये अगर देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये लगा दूंगी तो कभी किसी किसी को हो सकता है कि आप जबरदस्ती लगा भी रहे हो। तो कुछ तो सॉलिड मिले, कुछ तो सॉलिड मिले, फिर हम इसको मान लेंगे। तो हमने D10 चार्ट में देखा, जो हमारे प्रोफेशन का चार्ट है, वहां जाकर के हमें क्या देखना है? वहां हमें जाके देखना हमारे षष्ठेश का दशम भाव या दशमेश के साथ कोई ना कोई संबंध हो, या दशमेश का षष्ठेश के साथ या छठे भाव के साथ संबंध हो। तो यहाँ देख लीजिए, मरकरी छठे भाव में आकर के बैठा और छठे का लॉर्ड सैटर्न उसको आस्पेक्ट। ठीक है। आ गया आपका प्रोफेशन के चार्ट में, आपको साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति
जो ये सूत्र लग्न कुंडली में लग रहे थे वो दशमांश कुंडली में लगने चाहिए, तब आप जा करके उसे फाइनली बोलोगे कि हाँ आप बन सकते हो। ईश्वर ने आपके चार्ट में प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस तो हमको लग्न कुंडली से देखना है। प्रॉमिस हमेशा, चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे वो प्रोफेशन से हो, मैरिज से हो, बच्चे से हो, एक्स वाई जी किसी से हो, देखना आपको लग्न कुंडली से ही है। बस उसको वेरीफाई करना है। स्टैम्प के लिए आपको डिजिटल चार्ट पे जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ आपको वो वेरीफाई होता है। अब दूसरा एक चार्ट है, दूसरे चार्ट में जाकर के देखते हैं। और दूसरे चार्ट में देखिए, जो मैंने आपको बीटीआर की बात करी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे। ये देखिए 0 डिग्री के लग्न है। ओके, ये लेडी जब मेरे पास एज एन क्लाइंट आई तो इनका ये क्या समय लेकर आई थी, ये समय लेकर आई थी 4:20 और 19 का समय। तो वहां पर जब 4:20 और 19 का समय था, यानी कि वो 6 नंबर की लग्न पर, और ये ऑलरेडी डॉक्टर हैं। ठीक, तो जब आपके पास इस तरीके की लग्न संधि पे कोई इस तरीके से चार्ट आता है तो एक एस्ट्रोलॉजर के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन जब आपको सूत्रों का पता होता है तो आप देखते हो। तो अगर मैं इनका 6 नंबर का चार्ट बनाती हूँ और प्रिडिक्शन करती हूँ तो इनके सारे हाउसेस बदलेंगे। ठीक है, लग्न बदल जाएगी, सारी चीजें बदलेंगी। लेकिन जब, अब मुझे मुझे ये पता है कि ये डॉक्टर हैं, तो जब हम लग्न को चेंज करेंगे, और आपको कई तरीके से आप बीटीआर कर पाओगे, बहुत सारे तरीके हैं बीटीआर करने के। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या इनके चार्ट में वो सारी चीजें लगेंगी कि ये डॉक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो सेम वही चीजें हैं कि आपके पंचम और पंचमेश का संबंध 10वें भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए या दशमेश के साथ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सैटर्न क्या कर रहा है, किसको एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, चंद्रमा को एस्पेक्ट। चतुर्थ और पंचम में किसका संबंध होना चाहिए, मैलेफिक ग्रहों का संबंध होना चाहिए। तो देखिए पंचम भाव में पंचमेश खुद अपनी राशि को देख रहा है और साथ ही साथ केतु का इंफ्लुएंस है। सूर्य किसके साथ है, सूर्य यहाँ वीनस और मरकरी के साथ है। मरकरी जो है वो त्रिक भाव का स्वामी है, वीनस भी त्रिक भाव का स्वामी है। मंगल क्या किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो मंगल भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या है कि जुपिटर का संबंध होना चाहिए किससे, लग्न लग्नेश दशम दशमेश पंचम पंचमेश से। ये देखिए जुपिटर का भी संबंध पंचमेश से आ गया। इसको जाकर के और हम वेरीफाई करते हैं तो सीधा हम D9 में जाते हैं, तो षष्टेश का संबंध क्या आपके छठे भाव के स्वामी का संबंध 10वें भाव के स्वामी के साथ होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ आपको दिख गया, करेक्ट। यानी कि जो जुपिटर जुपिटर एंड है मून। वो और मून का कंजंक्शन है। अब इसको और जाकर के देखते हैं कि क्या कोई संबंध आपको D10 चार्ट में दिखाई दे रहा है, क्या कोई संबंध आपको D10 चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए षष्टेश जो है 6th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है और किसको एस्पेक्ट कर रहा है, 10th हाउस। 10th हाउस को एस्पेक्ट, यानी उसने संबंध यहाँ भी बनाया और यहाँ भी बना। और जब मैंने इनकी कुंडली जो ये लेकर आई कि मेरा ये, तो ना इनकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग दिखाई दे रहा था, ना ही D1 आपका D9 में वो योग दिखाई दे रहा है, ना ही D10 चार्ट। तो उसको वेरीफाई करके बीटीआर करके देखा गया कि नहीं भाई ये चीजें, ये इवेंट्स, ये जो भाव है आपके नहीं मैच कर रहे, आपकी कुंडली ये। तो बीटीआर का ये फायदा होता है कि आपके रूल्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। एक और चार्ट देख जल्दी से। अब देखिए इस चार्ट में भी सेम रूल है, वही बात, जुपिटर लग्न में है। ठीक है, जुपिटर लग्न में है। पंचम भाव और चतुर्थ भाव का संबंध किससे होना चाहिए, मैलेफिक ग्रहों से होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या मैलेफिक ग्रहों से संबंध है, तो षष्टेश यहाँ देख, पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में है और वो अपनी ही राशि को देख रहा है, यानी कि एजुकेशन के बारे में वो पुष्टि दे रहा है कि भाई हाँ
इसका सब अच्छे से एजुकेशन तो होगा हो। ओके। उसके बाद फिर और क्या है, चंद्रमा और सूर्य का संबंध। सूर्य यहाँ देखिए पीड़ा में है, चंद्रमा भी पीड़ा में है मंगल से दृष्ट। अब फिर और क्या होना चाहिए इसको, और आगे जा फिर दशाएं देखिए, बिल्कुल आपको सबको दिया गया, आप दशाएं देख सकते हैं कि किसका कौन सी जो दशा होती है। जब हम डॉक्टर बनने की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप 15-16 साल की उम्र से ही आपके मन में वो चीजें आने लगती हैं। आपकी एजुकेशन तो आपकी 15-16 से साल से लेकर के 25 साल के बीच की एजुकेशन जो है वो उन्हीं ग्रहों से रिलेटेड होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिटेल भी दी है। अब यहाँ देखते हैं कि क्या जुपिटर का संबंध किसके साथ होना चाहिए, मंगल के साथ होना चाहिए। जुपिटर का संबंध मंगल के साथ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जुपिटर का संबंध मंगल के साथ तो नहीं है, ना ही ना ही दशम भाव से है ना दशमेश से है। ओके, कोई बात नहीं। तो क्या मंगल का संबंध है, तो मंगल का भी कोई संबंध नहीं है। अब क्या हम यहाँ जाकर के देखें, क्या हम वेरीफाई करेंगे दशमांश कुंडली में, तो यहाँ पे मंगल और सूर्य आ जाते हैं, मंगल और सूर्य आ जाते हैं। तो क्या मंगल और सूर्य का संबंध होगा, तो मंगल और सूर्य का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन मंगल का संबंध किससे है, दशम भाव से। षष्ठीश का संबंध दशम भाव से। ठीक है। अब एक चीज और है, इसमें बहुत सारी लेयर है। डॉक्टर बनने का आपको योग दिखाई दे गया कि डॉक्टर बनने का, और भी चार्ट है मेरे पास, मैं इतने ही चार्ट अभी आपको बता रही हूँ। तो 10 में आपका ये तो आपने स्टैंप लगा दिया कि भाई आप डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन आपके पास अब फर्दर क्वेश्चन आएंगे कि क्या भाई मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या मैं दांत का ईएनटी बनूंगा, प्लास्टिक सर्जरी, गायनेक, पीडियाट्रिशियन, ठीक है, मैं ऑर्थोपेडिक होगा, क्या होगा, क्या मैं सर्जरी करूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा भी नहीं देख पाएंगे या इतना ही कोई क्वेश्चन आएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है किसी भी XYZ स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आपको ये देखना होगा कि क्या उसमें सर्जरी रिलेट करती है। सर्जरी, तो सर्जरी किससे देखा जाएगा, हर डॉक्टर सर्जरी नहीं करता, हर डॉक्टर सर्जरी नहीं करता। तो जब हम सर्जरी की बात करेंगे तो किसका संबंध आना चाहिए, आपके दशम मंगल। भाव दशमेश। यस, मंगल और केतु का संबंध आपके दशम भाव दशमेश के साथ आना चाहिए। जब आपने देख लिया कि भाई MBBS का योग है, डॉक्टर बनने का योग है, और फिर आपसे इंसान कह रहा है कि क्या मैं सर्जन बन जाऊंगा, या कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन जहां पे मैं आपका सर्जरी करने का योग है मेरी कुंडली में, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि उसकी कुंडली में क्या मंगल और केतु का संबंध आ रहा है दशम भाव दशमेश के साथ। जो लग्न कुंडली में आ रहा है क्या वो D10 चार्ट में आ रहा है। कई बार मेरे पास ऐसे कई चार्ट भी हैं जहां पर इनिशियल डेज में तो आपको सर्जरी करने को मिली, लेकिन बाद में फिर आपको सर्जरी करने को नहीं मिली। ठीक है। तो बहुत मल्टीपल चीजें हैं, जितने आप चार्ट्स देखते जाएंगे आपको उतनी सारी चीजें, एक्सपीरियंस, अगेन आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है, दशा कौन सी चल रही है। तो अष्टम भाव का संबंध जो होता है वो भी सर्जरी से होता है। तो क्या इन, अगर मान लीजिए किसी भी ग्रह का संबंध अष्टम भाव से बन रहा, अष्टम भाव से बन रहा है, वो आपका पंचमेश हो सकता है, दशमेश हो सकता है, तो भी आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर्जरी या सर्जन बनने के योग।